हेलो दोस्तों, तो हाल ही में एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एकेडमिक कैलेंडर आया है 2024 में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजीसी नेट का दिसंबर का कोई सेशन नहीं लिखा है। यहाँ पे यूजीसी नेट के दिसंबर के जो सेशंस लिखे हुए हैं वो केवल जून के लिखे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या दिसंबर में अब पेपर नहीं होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझसे ये बात पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो में पूरा क्लैरिफिकेशन करेंगे कि क्या दिसंबर में यूजीसी नेट के पेपर होंगे या नहीं होंगे। ओके, तो अगर बात करें कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो भाई देखो, अल्टीमेटली तो ये यूजीसी नेट वालों को ही पता है, उन्हीं की ही महिमा है जो बड़ी अपरंपार है। कभी किसी चीज की नोटिफिकेशन नहीं आती और पेपर हो जाते हैं, और कभी आती है और फिर भी पेपर नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक 100% डेफिनेट आंसर देने वाला हूं कि आपके जो दिसंबर में पेपर हैं वो होंगे या नहीं होंगे। आइए देखते हैं कैसे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप भी लगाएंगे तो आप भी निश्चित हो जाएंगे और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर में दिया हुआ है यूजीसी नेट सेशन 1, है ना। और यहाँ पे डेट दी हुई है कि ये 10 जून से 21 जून के बीच में 2024 में कंडक्ट कराए जाएंगे। अब ध्यान से समझना कि अगर दिसंबर का पेपर नहीं होना होता तो यहाँ पे सेशन 1 नहीं दिया होता। कोई मूवी का अगर सेकंड पार्ट नहीं हो तो क्या उसके आगे आप 1 लगाएंगे? अगर क्रिश 2 नहीं होता तो क्या हम उसको क्रिश 1 बोलते? तो किसी भी चीज का अगर सीक्वल होता है, कई पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हम सेशन का प्रयोग करेंगे ऑब्वियसली। तो यहां से हमें एक इंडिकेशन मिल जा रहा है कि हाँ भाई, यूजीसी नेट अगर सेशन 1 लिखा है तो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर का इन्होंने अपडेट ही ना करा हो और केवल जून की जानकारी दे दी, और हो सकता है कि वो आगे नोटिफिकेशंस के साथ दिसंबर वगैरह में जब पेपर होगा तो उसके लिए अपडेट करें। तो एक तो यहां से हमको कुछ डाउट मिलता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो हमारा प्रेस रिलीज है और ये जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है, ये पिछले साल वाला है, 2023 से 2024 वाला था। और सरप्राइजिंगली अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कहीं यूजीसी नेट का नामो निशान नहीं है। लेकिन क्या यूजीसी नेट का पेपर हुआ नहीं इसका मतलब है? आप देखें कि अगर हम इसी साल की बात करें 2023 की, तो दिसंबर या जनवरी में हमारा पेपर हुआ, इसके बाद जून में भी हमारा पेपर हुआ। तो साल में 2 बार प्रॉपरली पेपर हुए हैं, है ना। अभी आगे दिसंबर में भी हमारा पेपर होगा निश्चित रूप से। और इसका मतलब यह है कि जो हमारा अगला साल है 2024, उसमें भी इस नोटिफिकेशन पे आप ना जाएं और वो भी पेपर होगा। बट यहां सवाल आता है कि भाई ऐसा क्यों है कि यूजीसी नेट के बारे में मेंशन ही नहीं है। चलो, इस बार जो एकेडमिक कैलेंडर आया उसमें फिर भी एक बार मेंशन है, लेकिन अगर आप पिछले बार का देखेंगे तो इसमें यूजीसी नेट तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है और फिर भी उसके पेपर हुए। तो उसका सिंपल रीजन ये है कि आप अगर इन दोनों पिछले साल के एकेडमिक कैलेंडर को और इस साल के एकेडमिक कैलेंडर को जरा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो एनटीए वाले हैं, इनके लिए जो मेन एग्जाम्स हैं, जो इनके लिए सबसे बड़ी हेडेक है, वो चंद ही हैं। 3-4 एग्जाम्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। जैसे पिछले बार के भी एकेडमिक कैलेंडर में आपको जेईई दिखाई देगा, नीट दिखाई देगा और सीयूईटी दिखाई देगा। और कॉमनली इस बार का जो एकेडमिक कैलेंडर आया है उसमें भी इनको जेईई दिखाई देगा, नीट दिखाई देगा एंड सीओईटी दिखाई देगा। क्योंकि आप सबको पता है कि ये बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं इन एग्जाम्स को देते हैं, और एनटीए वालों को भी बहुत पहले से प्रिपेयर होना होता है इन एग्जाम्स को सही से मैनेज करने के लिए। क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट रहा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी ऑब्वियसली हुई होंगी। तो इसीलिए ये लोग हर काम, खासकर ये जो बड़े एग्जाम्स हैं, इनके लिए पहले से बना करके चलते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो नहीं होगा। इनफैक्ट अगर एनटी की बात करें तो भाई ये 3-4 एग्जाम नहीं, ढेर सारे एग्जाम्स कराता है। अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे और अबाउट एनटीए वगैरह में जाएंगे, है ना, तो कहीं पे अगर आप ढूंढेंगे, अभी मुझे नहीं मिल रहा, तो आपको ढेर सारे एग्जाम्स दिखाई देंगे जो ये कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पे आप देखो, लिस्ट देख सकते हो होम पेज पे, है ना, कितने सारे एग्जाम्स हैं। ये इतने सारे एग्जाम्स जो हैं ये कंडक्ट कराते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर एकेडमिक कैलेंडर में ये 3-4 एग्जाम्स लिखे हैं तो ये भी एग्जाम्स नहीं होंगे। तो आई होप आप मतलब समझ गए होंगे कि इस एकेडमिक कैलेंडर पे ना जाओ, ये बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए है जो उनके लिए ज्यादा हेडेक है, और छोटे मोटे एग्जाम्स में ये अभी आपका काम नहीं आएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी एग्जाम होना होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब हमारी वेबसाइट पे यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट इंग्लिश के सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल हो गए, जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसी यूनिक सर्विस है जिसमें अगर आप
चाहो तो हर एक सेक्शन के अलग अलग टेस्ट लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचिंग एप्टीट्यूड लगाना चाहो, रिसर्च एप्टीट्यूड लगाना चाहो, या जो भी आप पेपर उनका सेक्शन, या अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल वगैरह वगैरह के सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही वो तरीका है जिससे आप इस कम समय में बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहां दे दे रहा हूं, विच इज 9598878895। इस पे आप कांटेक्ट करो। तो क्या क्या तरीके हैं जिससे आपको फ्री में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, और क्या क्या पेड तरीके हैं जिससे आपको सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, ये दोनों बता दिए जाएंगे। सो गाइस, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकेडमिक कैलेंडर पे मत जाओ, यूजीसी नेट एक बहुत छोटा एग्जाम है, नोटिफिकेशन जनरली आ जाता है और उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड और जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। एकेडमिक कैलेंडर केवल और केवल बड़े एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको ये बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत नया चैनल है, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।